हेलो मेरे लॉलीपॉप, कैसे हैं आप सभी और कैसा चल रहा है आप सभी का स्टडी। आशा करते हैं कि आप जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों का स्टडी भी बहुत धाकड़ तरीके से चल रहा होगा। ठीक है। जैसे ही आप लोग फिजिक्स का न्यूमेरिकल सवाल शुरू करते होंगे बनाने का, वैसे ही आप लोगों को एक डाउट आता होगा कि कब हम लोग u प्लस में ले, कब माइनस में ले, कब v को प्लस में ले, कब माइनस में ले, उसी तरह f h और h डैश को कब माइनस में लेना है और कब प्लस में लेना है। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे जिसका नाम है, इधर देखिए, चिन्ह परिपाटी। और आज के इस वीडियो में हम अवतल और उत्तल दर्पण का चिन्ह परिपाटी को पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही साथ आप लोगों को आवर्धन का अर्थ और इसका सारा फॉर्मूला और सारा कंसेप्ट को आपको हम समझाएंगे। चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप एक बार देख लीजिए इन 6 इमेजों को, इन 6 चित्रों को। इन 6 चित्र को जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 6 अवतल दर्पण है और अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। इसी पर से निर्धारित होता है यहाँ पर अवतल दर्पण का सारा माइनस और प्लस का गेम। ठीक है। चलिए अब वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको हम बता देना चाहते हैं कि ये है मेरा अवतल दर्पण। ठीक है। और इसी से हम अभी इस पूरा कंसेप्ट को समझेंगे, पूरे पूरे वीडियो को कंसेप्ट को समझेंगे। U मतलब होता है वस्तु दूरी, V मतलब होता है प्रतिबिंब दूरी, F मतलब होता है फोकस दूरी, H मतलब वस्तु की ऊंचाई और H डैश मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है। इतना सा आप समझ गए। अब ये है दर्पण और यहाँ पर होता है मेरा एक बिंदु जिसको हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं। कौन सा बिंदु बोलते हैं? मूल बिंदु। ठीक है। मूल बिंदु मतलब इसको P से डिनोट किया जाता है अंग्रेजी में। ठीक है। अब कोई भी दूरी को हम लोग अगर मापना है, यहाँ से नापेंगे। ठीक है ना, यहाँ से इधर मापेंगे। ठीक है। ये मेरा दूरी मापने का तरीका हुआ। ठीक है। चलिए माइनस प्लस का गेम आप ऐसे समझिए कि आपको दो ही चीज़ याद रखना है। जहाँ पर आपको अवतल दर्पण मिलेगा, कहाँ पर? जहाँ पर अवतल दर्पण मिलेगा वहाँ पर आपको एक ही बात रखना है। मतलब एक ही बात आपको याद रखना है कि जहाँ अवतल दर्पण रहेगा वहाँ h बराबर सिर्फ रहेगा प्लस में। बाकी जितना भी चीज़ है, u भी रहेगा माइनस में, v भी रहेगा माइनस में, f भी रहेगा माइनस में और h डैश भी रहेगा माइनस में। किसमें? अवतल दर्पण में। और जहाँ भी आपको उत्तल दर्पण दिखे, ठीक है, उत्तल दर्पण, वहाँ सिर्फ आपको u बराबर याद रखना है माइनस। बाकी जितना भी चीज़ है v, f, h, h डैश, सारा का सारा चीज़ होता है प्लस में। ठीक है ना, सारा का सारा चीज़ प्लस में। किसमें? उत्तल दर्पण में। तो बस यही दो कंसेप्ट है इस वीडियो का। और कैसे होता है ये सब, वही हमको अभी इस वीडियो में डिस्कस करना है कि किस प्रकार से सिर्फ अवतल दर्पण में h बराबर प्लस याद रखने से सारा काम बन जाएगा और उत्तल दर्पण में u बराबर माइनस रखने से सारा काम बन जाएगा। ठीक है। चलिए फिलहाल आप इस पिक्चर को देखिए एक बार। ये है मेरा एक ऐसा आप पढ़े होंगे मैथ में या तो फिर 9th क्लास का फिजिक्स में। ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ग्राफ, जिसमें आप बनाते हैं। ठीक है ना, वही है। ठीक है। तो इधर क्या रहता है? इधर रहता है x और इधर रहता है x डैश, इधर रहता है y और यहाँ रहता है नीचे y डैश। ठीक है। डैश का मतलब है यहाँ ये रहता है 0 पॉइंट। ठीक है ना, 0 बिंदु। और यहाँ इसके बाद इधर जितना भी बिंदु है डैश के साइड, वो सब सारा का मान माइनस में रहेगा। और यहाँ ऊपर से लेके इधर नीचे जितना भी मान है सारा मान माइनस में रहेगा। और ऊपर जितना मान है सारा मान प्लस में रहेगा। और इधर दाएं और जितना मान है सारा मान प्लस में रहेगा। बस आप इतना सा समझ गए तो समझिए चिन्ह परिपाटी आपका मुट्ठी में है। ठीक है। चलिए, और ये जो कंसेप्ट है आपको कभी भी नहीं भूलेंगे आप, बुढ़ापे तक आपको याद रहने ही वाला है। ठीक है, जैसा कि थंबनेल में लिखा गया है। ठीक है। चलिए देखिए, ये है अवतल दर्पण और ये जो अवतल दर्पण में है, अवतल दर्पण का वस्तु मान के चलिए हम इधर रखते हैं। देखिए इधर है बायां और किधर है? इधर है बायां और ये है मूल बिंदु। मूल बिंदु से इधर बायां रहता है और इधर रहता है दायां। ठीक है ना, इधर रहता है दायां। तो हमेशा जो वस्तु रहता है उसको हम लोग किधर रखते हैं? तो इधर हम लोग बायां और रखते हैं। ठीक है। और यहाँ से जब हम लोग लेंगे, इस तरह से दूरी लेंगे यहाँ का। ठीक है ना, तो यहाँ का यहाँ से दूरी देखिए, आप इसको समझिए इससे। ठीक है ना, ये एक रेखा खींचिए इस प्रकार से यहाँ पे। ठीक है ना, ये रेखा को तो देखिए ऊपर में है y और नीचे है y डैश, यानी कि यहाँ से इधर जितना भी मान रहेगा सारा मान माइनस में रहेगा और ऊपर में जितना मान रहेगा सारा प्लस में रहेगा। उसी प्रकार से इधर जितना मान रहेगा प्लस में रहेगा और इधर जितना मान रहेगा सब माइनस में रहेगा। तो वस्तु को तो हम लोग बायां और रखें, तो जब वस्तु को बायां और रखेंगे तो u बराबर क्या होगा? मेरा माइनस में ही आएगा। ठीक है ना। अब देखिए वस्तु को रखे बायां और इसका इसीलिए मान हो माइनस में। ठीक है। अब देखिए इसका भी प्रतिबिंब, तो अवतल जो ये जो दर्पण है इसमें प्रतिबिंब हमेशा किधर बनता है? तो बायां और ही बनता है। मान के चलिए यहाँ पर प्रतिबिंब बन गया, तो यहाँ से यहाँ का जो बीच का जो दूरी होगा वो भी होगा। वो भी क्या होगा? तो वो भी माइनस में होगा। ठीक है, वो भी क्या होगा? माइनस में। इसको यहाँ लिखते हैं, भी बराबर भी क्या होगा? माइनस में। उसी प्रकार से देखिए ये h, क्या याद रखना है आपको? h।
देखिए एच मतलब होता है वस्तु की ऊंचाई, ये वाला, ठीक है ना। बस यही आपको जो है वो प्लस लेना है। क्या लेना है? प्लस। क्योंकि देखिए यहाँ ऊपर की ओर, यहाँ से ऊपर जाएंगे तो प्लस में होता है, तो ये वाला लाइन यहाँ तक है, ठीक है ना। तो यहाँ से ऊपर जाएंगे तो प्लस, तो सिर्फ एच बराबर आपको लेना है प्लस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एच डैश, वस्तु जो होता है इसमें अवतल दर्पण में हमेशा उल्टा बनता है, ठीक है ना। उल्टा, ये सॉरी प्रतिबिंब जो है हमेशा उल्टा बनता है, वस्तु नहीं प्रतिबिंब। एच डैश मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो यहाँ से लेकर के इधर, तो देखिए यहाँ से लेकर के नीचे, देखिए यहाँ से लेकर के नीचे, ठीक है ना। तो जब नीचे रहेगा तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगा? एच डैश बराबर ये माइनस में होगा, ठीक है। इतना सा आपको याद रख लेना है, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है कि अवतल दर्पण का एक अंतिम वाला स्थिति है, उसमें सारा बात उल्टा हो जाता है। उत्तल दर्पण वाला उसमें कंसेप्ट लागू होता है, ठीक है। तो आप अवतल दर्पण का समझ गए होंगे, थोड़ा सा उत्तल दर्पण का भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम एक बार मिटा लेते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पे बनाते हैं छोटा सा, देखिए नहीं मिटाएंगे, किसी को नहीं मिटाएंगे। चलिए, ये है मेरा उत्तल दर्पण, ये है क्या? तो ये है आपका उत्तल दर्पण, ठीक है। सबसे पहले आप इन दोनों चित्रों को देखिए, ये दो चित्र उत्तल दर्पण का है, ठीक है ना। तो इन दोनों चित्र में जो प्रतिबिंब है वो हमेशा इधर बनता है, किधर? तो दायां ओर, ठीक है ना। और वस्तु को सिर्फ रखते हैं हम लोग बायां ओर। किधर रखते हैं? वस्तु को हम लोग कहाँ रखते हैं? बायां ओर। तो इसीलिए हम शुरू में बताए थे कि इसको, इसमें सिर्फ आपको u बराबर क्या याद रखना है? माइनस। मतलब वस्तु को अगर यहाँ रखेंगे, चाहे तो फिर हम लोग यहाँ रखेंगे, तो हमेशा दूरी यहाँ p से माप आएगा। तो यहाँ से यहाँ का तक का जो दूरी होगा u, वो हमेशा ऋणात्मक होगा, यानी कि माइनस में होगा। बाद बाकी इसका जो v है वो भी प्लस में होगा, क्योंकि प्रतिबिंब हमेशा इसका इधर बनेगा, ठीक है। उसके बाद इसका जो f है फोकस दूरी, वो भी इधर होगा, ठीक है ना, इधर होगा ये साइड, ठीक है। तो प्लस में होगा। एच भी आपका प्लस में ही होता है। देखिए ये एच इधर रखेंगे तो ये तो दूरी हमेशा, ये तो ऊंचाई हमेशा प्लस में ही रहता है। और एच डैश हमेशा इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। तो ये भी हमेशा क्या होगा? प्लस में ही होगा। मतलब आपको एक चीज़ सिर्फ माइनस याद रखना है, यू बराबर, ठीक है, माइनस, बाकी सब इसमें प्लस। बस और कोई कंसेप्ट नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट था कि अवतल दर्पण है तो एच बराबर प्लस याद रखिए, बाकी सब माइनस। और उत्तल दर्पण हो तो यू बराबर माइनस याद रखिए, बाकी सब प्लस। और कहीं कुछ का गेम नहीं है। चलिए अब देखते हैं, थोड़ा सा आवर्धन के बारे में आपको समझाते हैं। तो चलिए अब आवर्धन को समझते हैं, ठीक है। किसको? आवर्धन को। आवर्धन, देखिए आवर्धन को अंग्रेजी में बोलते हैं मैग्निफिकेशन, इसलिए इसको एम से डिनोट किया जाता है, ठीक है। चलिए, आवर्धन का पहले दो प्रकार का दर्पण होता है, एक अवतल दर्पण होता है और एक उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। उत्तल दर्पण, अवतल और उत्तल, ठीक है, दोनों का अलग अलग आवर्धन होता है। चलिए, इससे पहले आप ये जान लीजिए कि आवर्धन का सूत्र क्या होता है। देखिए m बराबर होता है माइनस भी बट्टा में u, और इसका भी वही होता है m बराबर माइनस भी बट्टा में u। और एक चीज़ होता है m बराबर एच डैश बट्टे एच, ठीक है, और यहाँ भी होता है m बराबर एच डैश बट्टे एच, ठीक है। तो देखिए m बराबर है माइनस भी बट्टा u और m बराबर है एच डैश बट्टा एच। कहने का मतलब है कि a बराबर है b का और ये b भी बराबर है c का, तो a बराबर है c का, है कि नहीं। उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि h डैश बट्टा h बराबर होगा माइनस b बट्टा u का, ठीक है ना। ये दोनों में, अवतल और उत्तल दोनों में, ठीक है। ये सूत्र को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, अब आवर्धन का मुख्य बात क्या है कि आवर्धन का मान अगर प्लस में आ जाए, पॉजिटिव आए, ठीक है ना। अगर आवर्धन का मान प्लस आए, ठीक है ना, m बराबर अगर प्लस आएगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा काल्पनिक। कैसा बनेगा? काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा, ठीक है। आवर्धन का मान अगर प्लस में आएगा तो, वही वाला अगर आवर्धन का मान नेगेटिव आ गया, क्या आ गया? नेगेटिव, तब जो होगा प्रतिबिंब वो कैसा बनेगा? वो बनेगा आपका वास्तविक, ठीक है ना, वास्तविक और उल्टा, ठीक है, वास्तविक और उल्टा। ये रहा आपका मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन का पूरा कंसेप्ट और चिन्ह परिपाटी का पूरा भी कंसेप्ट। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से फटाफट से इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए। और अच्छा लगा है, बहुत ही अच्छा, तो दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा।